हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट n टाइम्स हो दूसरे रूट के, तो उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए, let ax square plus bx is equal to c be a quadratic equation whose one root is n times the other, ठीक है। तो वही मान लिया एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट आपका n अल्फा है, ठीक है। तो बात करते हैं सम ऑफ रूट्स की, यानी कि अल्फा प्लस एन अल्फा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। इधर से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, एन प्लस वन की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए आ गई और अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए एन प्लस वन आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फा इंटू एन अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा स्क्वायर एन इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास है, पुट करो इस इक्वेशन में, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर आ गया, नीचे आएगा ए स्क्वायर और साथ में एन प्लस वन का स्क्वायर, ऊपर एन है इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। ए से एक ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर इंटू सी। ये क्या आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट n टाइम्स हो उसके दूसरे रूट के, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, देखो। सपोज कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वन रूट इज कह रहा है कि एक रूट है वो दूसरे रूट का डबल है, यानी कि दो गुना है। तो बताओ कि रिलेशन क्या होगा ए बी सी और एन के बीच में, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे है एन क्या है कि कितने गुना है, तो यहाँ पे कितने गुना है भाई, डबल है, यानी कि दो गुना, तो एन आपका दो हो गया। बी की जगह बी है, एन टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे ए ही है, एन की जगह पे क्या है, दो, दो प्लस एक तीन का स्क्वायर आ गया, 9 इंटू सी, यानी कि हो गया 2b² इज इक्वल टू 9ac, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूशन सेट ऑफ x रेज टू पावर 2/3 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड आपके पास, पहला है हिट एंड ट्रायल। आपको सॉल्यूशन सेट निकालना है, आपके पास चार ऑप्शंस है, एक ऑप्शन से वैल्यू उठाओ, पुट करो, सेटिस्फाई करेगा तो आंसर, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। दूसरा है इसका मेथड, वो देखते हैं अभी क्या कैसे सोल्व होगा। अगर मैं यहाँ से x की पावर 1/3 को पुट कर दूं y, ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वाई स्क्र प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो फैक्टर बनेंगे आपके वो क्या बनेंगे, -2 और y प्लस टू और y माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्व करोगे तो y की वैल्यू -2 के इक्वल आएगी और y की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, लेकिन y किसके इक्वल है, x की पावर 1/3 किसके इक्वल आया, -2 के इक्वल। तो क्यूब करोगे बोथ साइड तो x किसके इक्वल आ जाएगा भाई, -8, और इधर x की पावर 1/3 आपका 1 के इक्वल है, क्यूब करोगे बोथ साइड तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल।
तो ये क्या आ गया, ये आपका सॉल्यूशन सेट है, यानी कि जब x की वैल्यू ये दोनों रखोगे तो डेफिनेटली ये कंडीशन आपकी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला हिट एंड ट्रायल, जो बहुत अच्छी अप्रोच है, लगा सकते हो आप, और दूसरा आप इस तरह से इसको लेट करके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है। देखिए, सॉल्यूशन सेट बताना है किसका, 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैं ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑप्शंस हैं 1,1/3 माइनस 1/2 एंड 1/2। थर्ड है आपका 1/3 1/2 और फोर्थ हो गया नन। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। ठीक है, बताओ जल्दी से कौन सा बनेगा इसका सॉल्यूशन सेट। देखो, इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल से ही कर रहे हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, x की जगह पे आपने क्या रखना है, 1 रखना है, रखो। तो 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1 माइनस 1, ये कितना हो गया 16। 10 तो नहीं बनाए, इसका मतलब ये तो आपका आंसर है नहीं, हटाओ इसको। x की जगह पे रखा आपने माइनस का 1/2, तो 4 की पावर 1/2 प्लस 1, 4 की पावर 1 माइनस 1/2। सोल्व करो इसको। 4 की पावर 1/2 कितना बनेगा 2, और इनटू 4 की पावर 1 कितना बन गया 4। ठीक है, प्लस इसको सोल्व करोगे तो 4 की पावर हाफ यानी कि 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, कितना बन गया 10। सेकंड ऑप्शन और चेक करो, यानी कि इसका सेकंड, x की जगह पे क्या रखना है 1/2 रखो एक बार। तो 4, अच्छा 1/2 अब की बार रख दिया था, आप माइनस 1/2 रख लो, कोई बात नहीं। x की जगह माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस में 4 1 माइनस और माइनस का 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 4 की पावर 1/2, ठीक है, प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ये हो गया 2, और फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और आंसर आ गया आपका 10। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो कौन सा है, -1/2 1/2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो आपकी देन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। अल्फा और बीटा तो इस इक्वेशन के रूट है, और आपने इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। यहां से इसका एलसीएम लेंगे, तो ये देखो एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ए स्क्वायर अल्फा बीटा, इसकी इसके साथ करोगे तो प्लस ए बी अल्फा प्लस इसकी इसके साथ करोगे तो ए बी बीटा और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा इस तरफ, ए बीटा प्लस बी प्लस ये इधर जाएगा ए अल्फा प्लस बी। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, कॉमन लेना है, ले लो कॉमन। ये देखो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, और ये बन गया अल्फा प्लस बीटा, या फिर देखो एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा बिल्कुल, और ये बन जाएगा प्लस का 2b, और नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा ए बी, और ए बी कॉमन ले लिया, प्लस का ए बी, और अंदर क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे आपकी वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए,
ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है। ठीक है, कर दो पुट, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए के इक्वल प्लस 2b अपॉन नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा सी बाई ए प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ए से काट दिया ए, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ए से कट गया ए, ये बन गया क्या, ए सी आपका। ठीक है, इधर इस ए से ए कट गया, ये माइनस का 2b है, ये सॉरी ये प्लस का 2b है, ये माइनस का b है, तो ऊपर क्या बचेगा भाई b, और नीचे क्या बचेगा ए सी। यानी कि जो ये वाला है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसकी वैल्यू आ गई भाई b अपॉन ए सी के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में आपने क्वेश्चन ही करने हैं बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको भी टाइम दूंगा, आप सोल्व करके बता। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स log e के -1 -15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, एंड अपोजिट इन साइन। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ के, आपने के की वैल्यू बतानी है किसके इक्वल आएगी। बताओ फटाफट। शाबाश, करो सॉल्व। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इसके जो रूट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन अपोजिट इन साइन है। यानी कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा की जगह क्या है, माइनस ऑफ अल्फा। मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया लेकिन साइन अपोजिट हो गया। जब दो रूट्स का सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी। लेकिन सम ऑफ रूट होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू इधर क्या है भाई, माइनस लगा दिया, और b की वैल्यू है माइनस। ठीक है, ये माइनस इसको कर देगा प्लस, यानी कि जो सम ऑफ रूट था वो आपका आ गया log e के -1। ठीक है, अपॉन बनाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया सम ऑफ रूट, इसकी वैल्यू है 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल है तो यहां से हो जाएगा log e के बराबर 1 के इक्वल। ठीक है, अब देखो log को कैसे बोलते हैं, ये होता है बेस, ये होती है पावर, ये होता है नंबर। तो बेस की पावर बराबर नंबर, यानी कि k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, e के इक्वल। तो क्या चाहिए था, k तो चाहिए था, आ गई k की वैल्यू। ठीक है, फिर से देख लो, रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। तो एक अल्फा मान लिया, एक माइनस अल्फा, सम किया तो 0 आ गया। सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू इसके इक्वल है, रख दिया, इसकी वैल्यू 0 है, log e के इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहां से k की वैल्यू आपकी e के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि एक इक्वेशन है और जो उसके रूट्स हैं वो को इंसिडेंट रूट्स है। ठीक है, इक्वेशन है
द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो आपके सेम है, ठीक है। चलो अब इसके लिए क्या करते हैं भाई, कोइंसिडेंट। देखो हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पढ़ी थी, d की वैल्यू जब इक्वल टू 0 होती है तो रूट्स आपके रियल एंड इक्वल होते हैं, यही पढ़ा था। तो अब कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा कि रूट्स आपकी क्या है, इक्वल। तो इक्वल कब होते हैं भाई, जब d की वैल्यू 0, तो कर दो d की वैल्यू 0। b स्क्वायर, b कितना है, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है k इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया भाई 4k इज इक्वल टू 16 और k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल। यानी कि जब k की वैल्यू 4 होगी तो रूट्स कैसे होंगे, दोनों के दोनों रूट्स आपके सेम मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद एक अलग से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगला इसी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक। चलो भाई क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन है आपकी 3x स्क्वायर माइनस 10x plus 3 is equal to 0 is 1/3, then other root is, ठीक है। एक रूट दे दिया इस इक्वेशन का, एक रूट 1/3, आपको दूसरा रूट निकालना है, ठीक है। या तो आप इसको फैक्टर बना के सोल्व करो या फिर दूसरा मेथड, आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखेंगे दूसरे रूट के, उनको उठा के इसके अंदर पुट कर लो तो आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका और देख लो, एक रूट दे दिया, अल्फा की वैल्यू 1/3 होगी, बीटा की वैल्यू बीटा मान ली, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, बीटा इंटू 1/3, क्योंकि एक रूट बीटा एक रूट 1/3 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू c अपॉन a, यानी कि 3/3, ये कट के किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, यानी कि बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल। यानी कि जो इस इक्वेशन का दूसरा रूट है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करते हैं साइन ऑफ रूट्स की, यानी कि अगर रूट आपके दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं तो उनके साइंस किस तरह से डिफर करेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन, इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट पॉजिटिव है तो क्या होगा, देखो अगर बोथ रूट पॉजिटिव हैं तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, यानी कि सम ऑफ रूट्स, उसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव, तो सम करोगे तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि लेस देन 0। लेकिन अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि अल्फा भी ग्रेटर देन 0 है और बीटा भी, सॉरी अल्फा भी लेस देन 0 बीटा भी लेस देन 0, और दो नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो गया। अब तीसरी कंडीशन कह रही है, इफ वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव मिल जाए और दूसरा रूट आपको नेगेटिव मिल जाए तो क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अब ये तो पता ही नहीं चल रहा, ये प्लस भी हो सकता है ये माइनस भी हो सकता है, डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि वैल्यू किसकी बड़ी है और किसकी छोटी है। तो अल्फा प्लस बीटा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा, एक प्लस है एक माइनस, और डेफिनेटली क्या मिलेगा, लेस देन 0। तो ये क्या हो गया आपके
साइन ऑफ रूट्स हो गए, यानी कि रूट कब अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो उनका जो आपको ध्यान रखना है वो कि उनका सम ऑफ रूट भी ग्रेटर देन जीरो होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर दोनों रूट नेगेटिव हैं तो सम ऑफ रूट तो लेस देन जीरो होगा लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो होगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ऐड करोगे तो हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट करोगे तो डेफिनेटली नेगेटिव ही मिलेगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा आप सभी को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया आपको, 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस p इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, देन p की वैल्यू बतानी है कहां से कहां तक लाई करेगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया होगा। कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं, यानी कि एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा रूट नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ा था, थर्ड कंडीशन कि अगर एक रूट पॉजिटिव हो और एक रूट नेगेटिव हो तो सम ऑफ रूट्स के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वो क्या मिलेगा, लेस देन जीरो। तो वही आपने अप्लाई करना है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, p इंटू पी माइनस 1/3 c अपॉन एक इक्वल, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। चलो 3 को उधर भेजा, ये हो गया। इसको सोल्व कैसे करते हैं वो और देख लो। देखो इसको हम रियल लाइन से सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनकी कोफिशिएंट प्लस के 1 होने चाहिए। ठीक है, चलो प्लस के 1 कोफिशिएंट है, उसके बाद इनको रखना है इज इक्वल टू 0। जब इनको इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के, और यहाँ से p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 1। ठीक है, अब ये बन गया आपके तीन इंटरवल। देखो कैसे बन गए, एक तो ये वाला बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इधर से स्टार्ट करना हमेशा राइट हैंड साइड से, ये प्लस बनेगा फिर माइनस और फिर प्लस। आपको क्या चाहिए, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव वाला इंटरवल, तो किसका आ गया 0 से 1 के बीच का, यानी कि जो आपकी p की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या सोल्व किया, आपने p की वैल्यू निकाली कब, जब रूट्स कैसे थे आपके, अपोजिट साइन के थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ किसके बताने हैं भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 mod x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आपने रियल रूट बताने हैं। देखो अगर उसने पूछा है रियल रूट्स तो इधर देखो एक्स स्क्वेयर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, मोड ऑफ एक्स लगा दी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आगे साइन प्लस का ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया आपका प्लस का 4 ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी कि सबका सम क्या है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी नंबर भी कैसा बनेगा, ग्रेटर देन 0। तो क्या कभी इक्वल टू 0 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 रियल रूट्स। पता चल गया क्यों आया, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तीन ग्रेटर देन नंबर्स का सम भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा, तो इसलिए इसके रियल रूट हो गए 0। अब देखो अगर इसको तरीके से समझे तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, मैंने ले लिया भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मोड x आपका x के इक्वल आएगा, रखो भाई एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बनेंगे, 4 और 1। ठीक है, तो मैंने बना दिए x प्लस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू
x की वैल्यू आ गई -4 और -1, क्या ये पॉसिबल है? नो। क्यों भाई? क्योंकि x की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0 है। अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू -4 और -1 तो वैसे ही नहीं हो सकती, इधर से खत्म होगी कहानी। चलो दूसरी कहानी, जब x की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, x की वैल्यू लेस देन 0, तो मोड ऑफ x किससे रिप्लेस होगा? -x से, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? -5x + 4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो x - 4 और x - 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गए इसके फैक्टर। x की वैल्यू आ गई 1 और 4, ये फिर से नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि x कैसा है भाई? लेस देन 0, और ये नंबर कैसे आ गए? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रियल रूट कितने आए? 0 आए। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, ax² + bx + c is equal to 0 has both root positive, has both roots positive। तो उसके लिए कंडीशन पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन होगी जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, तो भाई दोनों रूट पॉजिटिव कब मिलते हैं? जब सम ऑफ रूट भी ग्रेटर देन 0 हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, चलो देखें भाई, अल्फा प्लस बीटा निकाला, सम ऑफ रूट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -b/a के। अल्फा भी पॉजिटिव, बीटा ही पॉजिटिव, तो ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c/a के, अल्फा भी पॉजिटिव, बीटा भी पॉजिटिव, तो ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब देखो c/a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब c एंड a हैव सेम साइन, यानी कि अगर c ग्रेटर देन 0 हो तो a भी ग्रेटर देन 0, या फिर c की वैल्यू लेस देन 0 है तो भाई a की वैल्यू भी लेस देन 0 होनी चाहिए, तभी c/a आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, माइनस पहले से लगा हुआ है। ठीक है, अगर माइनस पहले से लगा हुआ, वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका मतलब a एंड b हैव अपोजिट साइन। ठीक है, ए और बी के साइन कैसे होंगे? अपोजिट, यानी कि देखो इधर आपका ए कैसा था भाई? ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, तो बी कैसा आएगा? लेस देन 0। इधर देखो सी लेस देन 0, ए लेस देन 0, तो बी आपका कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस बन गई। तो क्या आएगा भाई? ए एंड सी हैव सेम साइन एंड बी हैज डिफरेंट साइन। ठीक है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट है वो कैसे आएंगे? पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, अब सेम कंडीशन किसके लिए है भाई? नेगेटिव रूट्स के लिए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव हो तो वो कब होंगे वो बताओ? पॉजिटिव की जगह क्या आ गया? नेगेटिव। अब बताओ, सम ऑफ रूट्स भी निकलेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकलेगा, तो फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं और आप बताओ किसके इक्वल क्या आएगा? देखो बोथ रूट नेगेटिव है तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल आता है भाई? -b/a के इक्वल। ये भी नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव, इसका मतलब सम करेंगे तो वो भी लेस देन 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा भी नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव, गुणा करोगे तो ये होता है किसके इक्वल है? c/a के इक्वल। लेकिन इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ग्रेटर देन 0 के। क्यों? क्योंकि भाई दो नेगेटिव नंबर की गुणा करोगे तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये अभी सोल्व किया था। ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब a एंड c हैव सेम साइन, यानी कि दोनों के पास सेम सिंबल हो। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो c भी ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 है तो b की वैल्यू भी लेस देन 0। अगर ये कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली c/a ग्रेटर देन 0 होगा।
अब इधर आ जाते हैं सम ऑफ रूट की तरफ। ये क्या कह रहा है भाई, इसकी वैल्यू आपने लेस देन 0 चाहिए। ये पहले से ही माइनस लग रहा है इसके आगे, तो इसका मतलब अगर ए और बी सेम साइन के हो गए, ये प्लस प्लस हो गए तो माइनस आ गया, और अगर ये दोनों भी माइनस माइनस के हो गए, ए भी माइनस का और बी भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, जो बाहर माइनस था वो इसको नेगेटिव बना देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ए एंड बी हैव सेम साइन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इधर भी ए और बी का सेम साइन, इधर ए और सी का भी सेम साइन, सॉरी भाई ये सी आएगा इधर। ठीक है, तो क्या बना, रिजल्ट क्या निकलेगा, ए बी एंड सी हैव सेम साइन, यानी कि या तो तीनों कैसे हो पॉजिटिव या तीनों कैसे हो नेगेटिव। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपके दोनों रूट कैसे मिलेंगे, आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, वो कह रहा है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट है वो सेम है। तो वो कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कब, इफ जब बोथ रूट्स आर सेम। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है, तभी आपके दोनों रूट्स सेम बनेंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इफ वन रूट इज सेम, यानी कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके जो दो दो रूट है उनमें से एक रूट है वो दोनों का सेम है। ठीक है, तब बताओ कि क्या कंडीशन आएगी, क्या रिलेशन आएगा। तो वो देखो कैसे आएगा, आपने लिखना है x² अपॉन इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे, x² वाले के नीचे x² को हाथ रखा, b1c2 माइनस b2c1 क्या बनेगा, b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, x वाले के लिए x के ऊपर हाथ रखा, a1c2 माइनस a2c1 लिख दो, a1c2 माइनस a2c1। सेम कांस्टेंट के लिए a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। ये क्या हो गया, ये तो हो गया रिजल्ट आपका। कब, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट सेम हो, तो ये कंडीशन, ये फॉर्मूला लगा के हम उससे किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड x² माइनस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है वो सेम है। अब आपको क्या बताना है कि a और b के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर देखो दूसरा क्या है फॉर्मूला, दूसरा है इधर से देखो x² है, तो मैंने इधर से x² की वैल्यू निकाली, वो आई ax माइनस b के इक्वल, इधर से x² निकाला, वो किसके इक्वल आएगा, bx माइनस a के इक्वल। अब है तो दोनों x² की वैल्यू, तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल रखोगे। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ए बी को उधर लेगा ax माइनस bx, और इसको इधर ले आया इज इक्वल टू माइनस a प्लस b। ठीक है, यहां से क्या x कॉमन ले लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया a माइनस बी, ये कट गया, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1 की। ये वो कॉमन रूट है जो दोनों इक्वेशंस का है। ठीक है, अब इस कॉमन रूट को आप या तो इसमें रख दो या फिर इस इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट वाले में रखते हैं,
तो -1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1 के इक्वल। तो ये क्या आ गया, आपका रिलेशन आ गया ए और बी के अंदर। ठीक है, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तो वो भी सेम ही आंसर देगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब एक रूट n टाइम्स हो दूसरे रूट के, या फिर ये जब कॉमन रूट हो और सेम रूट हो, और रूट्स के साइन, यानी कि रूट अगर सेम पॉजिटिव नंबर का है, दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव हैं या फिर दोनों रूट्स आपके नेगेटिव हैं, तो क्या रिलेशन होगा ए बी और सी का। ठीक है, तो यही तक थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही।